तो यह उस मासूम बच्ची की कहानी है जो उस दिन उसके साथ बीती थी। अभी तो मैंने स्कूल जाना शुरू ही किया था। पापा ने भी बड़े प्यार से मुझे नया बैग, टिफ़िन, बॉटल, किताबें दिलाई थी। मैं भी बड़ी खुश थी। इन सब चीज़ों को लेकर सोच रही थी। पापा ने कुछ सपने देखे हैं मेरे लिए, मैं उन्हें ज़रूर पूरा करूँगी। खूब पढ़ाई करूँगी और परिवार के सपनों को पूरा करूँगी। हाँ, और वो तो मैं पूरा करूँगी भी। रोज़ाना मम्मी बड़े प्यार से मुझे तैयार करके स्कूल छोड़ने आती थी और लेने भी। पर उस दिन पता नहीं क्यों मम्मी मुझे लेने नहीं आई और टीचर भी मुझे अकेले छोड़कर वहाँ से चली गई। मैं अकेली वहाँ खड़ी थी। सबके मम्मी पापा आए, मेरे ही मम्मी पापा नहीं आए थे। इतने में पास खड़े अंकल ने मुझे मिठाई खिलाने को कहा। मैं मना कैसे करती, मुझे मिठाई पसंद जो थी। मैं भी उनका हाथ पकड़ के चल दी। मुझे कहाँ पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं तो खुश थी, मुझे मिठाई जो मिल रही थी। मैं तो भूल भी गई थी कि मुझे घर भी जाना था। बस अंकल के पीछे पीछे चल रही थी, इसी सोच के साथ कि अंकल बड़ी सी दुकान पर ले जाएंगे जहाँ बहुत सारी मिठाई मिलेगी खाने को। पर देखते देखते सारी दुकान बाजार सब चला गया। सुनसान जगह कुछ जंगल सा आ गया। दूर दूर तक कोई ना दिख रहा था। मैंने सोचा शायद मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। मैं भाग पाती उससे पहले अंकल ने मुझे जोर से पकड़कर अंदर झाड़ियों में लेकर चले गए। मैंने मम्मी पापा दोनों को बहुत आवाज़ लगाई पर कोई ना आया। जहाँ मेरी एक आवाज़ पर सब दौड़ कर चले आ जाते थे, आज सब कहाँ थे। मुझे अकेले उस हैवान के साथ कुछ अलग लग रहा था। बहुत दर्द हो रहा था पर मेरी वहाँ कोई ना सुन रहा था। वो हैवान मुझे मारे जा रहा था पर मेरी कोई सुन नहीं रहा था। मेरा पूरा शरीर दर्द से कांप उठा था। शायद मेरे साथ वो हो रहा है जो मैं जानती भी नहीं। चारों ओर अंधेरा था और कोई नहीं था। और फिर मुझे वो हैवान भी अकेले छोड़कर भाग गया। अब मैं अकेले इस अंधेरे में थी। बात करने को कोई था तो वो ये बादल जो शायद मेरे साथ जो हुआ उस पर गुस्सा थे, जोर जोर से गरज रहे थे। मुझे डर भी लग रहा था पर मैं कर भी कुछ नहीं सकती थी। दर्द भी बहुत था ना। पूरी रात अंधेरे में निकालने के बाद शायद नया सवेरा आया था। मुझे उम्मीद थी अब तो मेरे पापा आ जाएंगे मुझे घर ले जाने को, लेकिन ये बरसात भी कहाँ मान रही थी। अब तो दर्द के साथ ठंड भी लगने लगी थी, लेकिन इस उम्मीद से वहाँ अभी भी लेटी थी कि कोई तो मुझे मेरे परिवार के पास ले जाएगा। कुछ देर में एक मेरी उम्र का लड़का मेरे लिए फरिश्ता बनकर आया। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग मेरे पास आ गए। मुझे अब विश्वास हो गया था कि मैं अब अकेली नहीं रही, पर मैं जिन्हें ढूंढ रही थी वो अब भी मेरे पास ना थे। मुझे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और वहां जाते जाते हॉस्पिटल में मम्मी पापा भी आ गए। पर ये क्या, अपनी बेटी को देखकर खुश होने की बजाय पागलों की तरह रो रहे थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ है और मुझे इलाज के लिए डॉक्टर अंकल अंदर रूम में लेके चले गए। पर वहाँ तो मुझे और भी कुछ देखने को मिला। जहाँ डॉक्टर अंकल मुझे डांट कर इंजेक्शन लगाते थे, आज तो वो भी आंखों में आंसू लिए मुझे छू रहे थे। मैं समझ गई थी मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, पर अब मैं मेरे मम्मी पापा के पास जाना चाहती थी, उन्हें खुश देखना चाहती थी। लेकिन मुझे फिर से बड़ी सी गाड़ी में ले जाया जा रहा था। लेकिन मेरे लिए खुशी थी कि मेरा परिवार अब की बार मेरे साथ था। मैं खुश थी। मम्मी पापा भाई सबके आंखों में आंसू थे। अब मुझे दूसरे डॉक्टर अंकल ने संभाल लिया था। उनकी आंखों में भी आंसू थे। सोच रही थी ऐसा क्या किया उस हैवान ने मेरे साथ, लेकिन रात तक सुनने में आ गया कि वो हैवान को मेरे मंदसौर के पुलिस अंकल ने पकड़ लिया। मेरे मंदसौर के परिवार वालों, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ। इस हैवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं बहुत जल्दी स्वस्थ होकर मेरे घर मंदसौर आ रही हूँ। मैं आऊँ उससे पहले इस हैवान को सजा दिला देना, बस इतनी उम्मीद मैं आपसे रखती हूँ। जितनी ज्यादा कठोर सजा इसे दिलवा सको दिलवा देना। शायद आज जो मेरे साथ हुआ है वो अब किसी और के साथ ना हो सके, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना। मैं फिर से स्वस्थ होकर पढ़ने को आ रही हूँ। मेरे पापा के जो सपने हैं ना, जो उन्होंने मुस्कुराते हुए देखे थे ना, मैं उन्हें फिर से पूरा करने में लग जाऊंगी। आप सभी मेरा साथ हमेशा ऐसे ही देते रहना। आपकी अपनी बेटी, मंदसौर की बेटी। अगर आप चाहते हैं कि भारत देश के आने वाले समय में किसी भी बेटी के साथ
ऐसा ना हो तो इस वीडियो को #justice4divya लगाकर अधिक से अधिक शेयर करें। आपका एक शेयर शायद भारत का नक्शा बदल सकता है और इस मासूम सी बेटी को इंसाफ दिला सकता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।